जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। कोविड-19 की यादें बिल्कुल आज भी ताज़ा हैं सबके मन में, जिस दौर से पूरी दुनिया गुजरी थी। अब एक बार फिर कोविड दस्तक दे रहा है। एक नया वेरिएंट उसका सामने आया है। कई देशों में इसके मरीज पाए जा रहे हैं और इसमें इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। भारत में भी को इस कोविड ने दस्तक दे दी है। हालांकि इस वक्त तादाद बहुत कम है, लेकिन ये कंफर्म्ड है और इससे सतर्क भी और चौकस भी रहने की ज़रूरत है। आज दरअसल भारत सरकार की एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग इस पर हुई है और उसमें जो बातें खुलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक क्या क्या बातें हैं जो अहम हैं इस खबर से जुड़ी हुई, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि कोविड-19 जब आया था तो क्या क्या हुआ था आपको याद होगा। लॉकडाउन, मास्क, वैक्सीनेशन और दवाइयाँ, पूरी दुनिया ठप, हर जगह सन्नाटा, केवल लोगों की चीख पुकार और अस्पतालों में भीड़। वो तस्वीरें, वो मंजर हम कभी नहीं भूल सकते। क्या वैसा दौर या उस दौर के लौटने की आशंका है, या फिर ये जो इस वक्त कोविड फिर से एक बार दस्तक दे रहा है वो कैसा है, वो कौन सा वायरस है? और सरकार ने जो हाई लेवल मीटिंग की है वो मीटिंग क्या हुई है आज और उसमें क्या क्या कहा गया है, इसको एक एक करके समझिए। ये रिव्यू मीटिंग हुई है आज, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने हिस्सा लिया है, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन ने हिस्सा लिया है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने हिस्सा लिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ICMR ने हिस्सा लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। तो एक ये बड़ी मीटिंग हुई है। इसका जो चेयर किया गया मीटिंग को, उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है भारत सरकार के हैं, उन्होंने इसको चेयर किया है, यानी कि उनकी अगुवाई में, अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि टॉप लेवल पे सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है और एक बड़ी मीटिंग बुला करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अलर्ट करने के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। अब इसमें कहा क्या गया है मीटिंग को जो में बातें बड़ी कही गई हैं वो भी समझिए कि इस वक्त जो कोविड का सिचुएशन है, आज 19 मई 2025 को वो नंबर ऑफ केसेस भारत में हैं 257। इस वक्त टोटल कुल जो संख्या है कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स की भारत में नए वेरिएंट की, वो 257 है, जो कि काफ़ी कम है। भारत के पॉपुलेशन साइज को देखते हुए ये काफ़ी कम है। ये भी कहा गया है कि ऑलमोस्ट ऑल दीज केसेस आर माइल्ड। जितने भी केसेस हैं 257 वो काफ़ी माइल्ड हैं, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दो खबर आज की मीटिंग में, कुछ देर पहले जो ये खबर आई है उसके मुताबिक सिर्फ 257 मामले हैं और सभी मामले माइल्ड हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, सिवियरिटी नहीं है। साथ में ये भी कहा गया है कि हमारे देश में रोबस्ट सिस्टम है मौजूद कोविड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 को हमने जिस तरह से कंट्रोल किया था हिंदुस्तान ने, उसकी तारीफ तो पूरी दुनिया में हुई थी, इतने भयावह स्थिति में भी जिस तरह से किया गया था। लेकिन तो वो सिस्टम आज भी मौजूद है। अब तो बहुत मामलों में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन की जो सेकेंड वेव में उस वक्त में बड़ी दिक्कत पैदा हुई थी, तो अब हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो और ऐसी कई सुविधाएं अब विकसित कर ली गई हैं। इस सब के बावजूद सभी हॉस्पिटल को कह दिया गया है कि अगर इन्फ्लुएंजा से बीमार होकर के कोई आता है और अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा है, छाती का संक्रमण ज़्यादा है, तो ऐसे मामलों पर नज़र बनाए रखने के लिए तमाम हॉस्पिटल को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि सबको विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना होगा, प्रोएक्टिव रहना होगा। सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से इस पर नज़र बनाई रखी जा रही है और जो कुछ भी हो, जहां पर ज़रूरत तुरंत
समय रहते कदम उठाया जाए। ये निर्देश पूरे देश में सभी अस्पतालों को, सभी स्वास्थ्य से जुड़े महकमों को जारी आज की मीटिंग के बाद कर दिया गया है। भले अभी बेशक नंबर कम हो, भले अभी जितने भी सिम्टम आए हों वो माइल्ड हों, लेकिन सतर्कता में कोई कमी नहीं रखनी होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है। हमने देखा था कोविड-19 में कि कुछ ही मामलों से शुरुआत हुई थी और फिर पूरा देश इसकी चपेट में कैसे आ गया था, दुनिया के बाद भारत भी। तो ये इसीलिए किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। चीन में कहा गया है फिर से बूस्टर डोज लेने के लिए, लेकिन ऐसा कोई निर्देश अभी तक भारत में नहीं जारी किया गया है। चीन ने ज़रूर जारी किया है अपने देश में कि वहाँ पर बूस्टर डोज लोग लगा लें। अब जरा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो इस वक्त जो वेरिएंट आया है वो वेरिएंट क्या है। तो इसको कहा जा रहा है कि JN स्ट्रेन इसको बताया जा रहा है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है और इसका BA.2.86 नाम इसका बताया जा रहा है, जो कि कोरोना का जो वायरस था उसी का एक ये म्यूटेंट है, यानी कि उसी के रूपांतरण से बना हुआ ये भी है। अभी तक दुनिया में जितने भी केसेस आए हैं, सिंगापुर में काफ़ी केसेस हैं और दुनिया के कई देशों में केसेस हैं, वहाँ पर भी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं पाई गई है और बहुत तेज़ी से फैलने की भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये दो बातें जो भारत में भी, भारत की सरकार ने भी जो कहा है और दुनिया से भी जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि JN1 वेरिएंट जो है वो बाकी कोविड वेरिएंट के जैसा ही है। अब इसके पर डिटेल रिसर्च अभी किया जा रहा है कि कितनी चीज़ें इस वेरिएंट का जो वायरस है उसका और पहले के जो थे उसमें कितना सिमिलैरिटी है, कितना नहीं है, ये अभी इस पर रिसर्च जारी है। इस पर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। अभी केवल सिम्टम को देख करके बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सिवियरिटी इसमें नहीं आ रही है, बहुत गंभीर रूप से लोग बीमार नहीं हो रहे हैं और कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है इसका भी आकलन अभी जारी है। लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए, कोविड-19 के अनुभव को देखते हुए, जब याद होगा आपको कि चीन के वुहान से सबसे पहले तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई थी और हम काफ़ी समय तक केवल खबरों में देखते रहे थे कि चीन में कुछ हो रहा है। उस वक्त तो कोरोना के बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं था ज़्यादा, तो कुछ हो रहा है, कुछ बीमारी फैली है वहाँ पर और इसकी वजह से वहाँ पर फैटालिटी की भी खबरें आ रही थी। लेकिन तब तक लगता था कि बहुत दूर की बात है, चीन के वुहान प्रांत में है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। मगर हमने देखा कि कैसे वहाँ से ये बीमारी फैलती गई और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया और फिर कितना बड़ा कोहराम हुआ था, कितनी मौतें हुई थी, कितनी तबाही हुई थी, ये सब हम सब ने देखा है। तो इसीलिए भले अब तक की रिपोर्ट बहुत कोई डराने वाली नहीं है, परेशान करने वाली नहीं है, जितनी भी बातें अभी तक सामने आ रही हैं, और भारत की सरकार ने भी यही कहा है आज की मीटिंग के बाद कि इसमें मामले कम हैं और सिवियरिटी नहीं है, गंभीरता नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। सतर्कता बरतने के निर्देश आम नागरिकों के लिए फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन तमाम हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है। हेल्थ जितने भी हेल्थ से कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और हम सबको सतर्क रहना ही चाहिए हमेशा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो बेसिक प्रोटोकॉल है जो अन्य बीमारियों के बचाव के लिए भी ज़रूरी होता है, जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना, अपने हाथ को कहीं भी बाहर से आने पर धोना, या फिर ओवरऑल इम्यूनिटी को ठीक रखना, बनाए रखना, व्यायाम करना, खान पान और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना के रखना, ताकि किसी भी, ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, किसी भी बीमारी से लड़ना हमारे शरीर के लिए आसान होता है। तो इतना करना ज़रूर चाहिए हमें, क्योंकि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा बचाव का माध्यम बनी थी उस वक्त में जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। और वहीं एक बार फिर से दस्तक देता नजर आ रहा है, तो हमें सतर्क तो हो ही जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।